राज की शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम। कौन ऐसा एरिया है, कौन ऐसा कैंपस है, कौन ऐसी वादी है जहां गौस पाक के गुलाम हुकूमत न करते हो। ये आला हजरत ने कहा, कहते कौन ऐसा दरिया है जिससे गौस आजम सरकार का समुंदर टैक्स न वसूल करता। बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। हुजूर गौस पाक की बड़ी शान है। बड़े बड़े बादशाह ने जमाना भी गौस आजम के यहां सर झुकाते थे। ये गौस पाक का महीना चल रहा है मुबारक। आपसे गुजारिश है कि जैसे नमाज की पाबंदी करते हैं माशाल्लाह, तो एक काम और किया करें, जब तक 11वीं का महीना हो धूम धूम से लंगर किया करें इंशाल्लाह। हाथों को उठा के बताओ, करोगे इंशाल्लाह? अरे भाई, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक ही सही इंशाल्लाह। 10 रुपए का की टॉफी लेकर के बच्चों में तकसीम कर दो। वो मोहल्ले वाले बच्चे पूछे क्या बात है चाचू, क्या बात है, आप आज टॉफी तकसीम करो? कहना बेटा ये गौस पाक का लंगर है। 20 रुपए की आधा किलो चीनी ही लेकर के 2-4 पेड़ों के नीचे डाल दो, चींटियों को पता चल जाए कि गौस पाक का लंगर हमें मिल गया। क्या दिक्कत है भाई? 10 रुपए का पार्ले बिस्कुट घर की छत पे डाल दो, कौवे खाएंगे, चिड़िया खाएंगे, उन कौवों को पता है ये गौस पाक का लंगर है। इसमें दिक्कत क्या है भाई? कोई लोड है? बताओ ना भाई, लोड है। नमाजी लोग नमाज पढ़ के निकले, असरबाद, जोहरबाद, मगरिबाद, जैसे उसका टाइमिंग निकले तो पहले से इमाम साहब से बात करके शेड्यूल बना ले कि भाई हम फजर के बाद आप क्या आएंगे और जोहर के बाद आप क्या आएंगे। आप बस कुछ नहीं तो एक पाव खजूर मंगा लीजिएगा, 10-20 नमाजियों के लिए चाय का इंतजाम कर लीजिएगा। सारे नमाजी बैठ करके चारों कुल पढ़ेंगे, गौस पाक की इमाम साहब मनकत पढ़ देंगे, बस फातिहा हो जाएगी। दरो दीवार को पता चल जाएगा गौस पाक का महीना आ गया। कोई मुश्किल तो नहीं है? बोलो बोलो, मुश्किल तो नहीं है? मैंने बहुत देर तक बातें की थी आपके हवाले से, मैंने दोस्तों ने कुछ फरमाइश की है, लेकिन एक बात मुझे याद आई। हुजूर गौस पाक के मैंने पेशाब के बारे से बात की। हुजूर गौस पाक का पेशाब मुबारक, इसे याद कर ले, याद आएगा। हुजूर गौस पाक के खुदमा ने, खुदाम ने कहा कि हुजूर आपकी तबीयत अलील ज़्यादा है, तकलीफ है आपको। फरमाते हैं मेरी तकलीफ की वजह तुम नहीं समझ सकते, ये अल्लाह की मर्जी है। कहा हुजूर फिर भी मैं चाहता हूं कि यहूदी है, वो बहुत बड़ा हकीम है, मैं उसको आपकी तकलीफ दूर करने के लिए उसको बुलाना चाहता हूं या आपके बारे में उससे पूछना चाहता हूं। फरमाते हैं गौस पाक पूछ लो, वो क्या मेरा इलाज करेगा, उसका इलाज मैं करूंगा। बोले घर जाएंगे आप लोग? आप सुभान अल्लाह कहते रहिए भाई। लोग गए उस हकीम के पास कि हमारे आका शेख अब्दुल कादिर की तबीयत ठीक नहीं है, उम्र शरीफ बहुत ज्यादा है, बहुत कमजोर है। तो उसने कहा कि होता नहीं पैथोलॉजी में लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पेशाब चेक करवाते हैं, तो वैसे ही उसने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उसने कहा कि गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आना। बहुत गौर से देखा, बोले गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आओ। आप यकीन करें, जब उस हकीम ने, यहूदी हकीम ने हुजूर गौस पाक के पेशाब मुबारक को देखा तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जब इस पेशाब की चमक का आलम है तो उस जात के वजूद की चमक का आलम क्या होगा। अजीब सी कैफियत, हंगामा मच गया कि इतना बड़ा हकीम यहूदी कलमा पढ़ लिया। उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए कुर्दिस्तान में 400 लोगों ने कलमा पढ़ा था। उन्हीं कलमा पढ़ने वालों में एक नाम था शेख नजमुद्दीन। ये मुझे बताना है, क्या नाम था? शेख, सब नहीं बोलोगे भाई? शेख नजमुद्दीन नाम था। उसने भी कलमा पढ़ लिया। वो जवान हुआ तो उसकी शादी हुई, उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रखा सलाहुद्दीन। जोर से बोलो, सब लोग बोले भाई, क्या नाम रखा? सलाहुद्दीन नाम रखा। जब उस बच्चे का नाम रखा सलाहुद्दीन, वो बच्चा 6-8 साल का हुआ तो उस बच्चे को लेकर के गौस पाक की बारगाह में आया। गौस पाक सरकार ने उस बच्चे को करीब और उसकी गर्दन पर गौस आजम ने अपनी उंगलियां रखी, यूं यूं किया, यूं, ठीक है, और उसको देख कर करीब देख के फरमाया कि नजमुद्दीन। बोले जी मेरे हुजूर। फरमाया तेरा ये बेटा जब बड़ा होगा तो बहुत बड़ा बादशाह बनेगा, बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। तो कहा हुजूर आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो बैतुल मुकद्दस का फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। इनके नाम पर अपने हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम सुना है आपने? नाम सुना है? अब सुने आप टर्निंग पॉइंट वाकई सुने आप। मैं परसों अपने यहाँ था तो तकरीबन मैंने 4 मजालिस में, मैंने कहा मुझे पैसा मत देना, मैं जानबूझ करके ये तारीख में घर पे हूँ, मैं बगदाद नहीं जा पाया तो मैं पूरे इलाके में गौस पाक की बात करूँगा। जोहर से पहले, जोहर बाद, असर के बाद, असर बाद, मगरिब बाद, फिर इशा बाद। हाँ, मैंने कहा मुझे खाना भी नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, न मुझे पैसे देना, मुझे गौस पाक की बातें करूँगा। धूम धूम है गौस पाक की। सुने आप, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका नाम पड़ा। उसके इंतकाल का आखिरी हफ्ता था, चटाई पर लेटा हुआ, कमांडर इन चीफ आ गया, उसने सलाम किया, कहा बादशाह सलामत। कहा क्या बात है? कहा आप
मेरी बात सुनिए। कमांडर इन चीफ ने कहा कि आप पहले बात चचा चचा पहले बात सुन ले। एक बादशाह की बात चल रही है, वो भी गौस पाक का फकीर है। उसकी फौज के कमांडर इन चीफ ने कहा कि बादशाह सलामत आप चटाई पर लेटे हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा कि अल्लाह की मर्जी है। तो कमांडर इन चीफ ने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। कहा क्या? कहा इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े गाजी, पूरी उम्र आपकी मैदान जंग में गुजरी है। काश मजा आता कि आप मैदान जंग में होते। दुश्मनों की तलवारें आपके बाजू को काटती, आपके पैरों को काटती, आपके सर को आपके धड़ से अलग करती और आप शहीद होते। मजा तो जब आता कि आपकी लाश तड़पती मैदान जंग में, आपकी लाशें तड़पती मैदान। सुनेंगे चाचा? एक मिनट बैठ जाए जी। ऐसे लोग आते हैं अचानक ब्रेकर बंद करते हैं, गाड़ी लग जाती है जी। सुने, कमांडर इन चीफ ने कहा कि हुजूर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, आपको मैदान जंग में शहीद होना चाहिए था। आप शहादत का जाम पीते। दुनिया कहती शहीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना कहना था कि अय्यूबी अली रहमा उठकर बैठ गए, पूरी ताकत जमा की, उठ के बैठ गए और बैठ के बोले, कमांडर इन चीफ का गिरेबान पकड़ के बोले, क्या बोला तू? मैं मैदान जंग में शहीद हो जाता, दुश्मनों की तलवारें मेरे सर को अलग करती, मेरे धड़ को अलग करती, मेरे सर के टुकड़े टुकड़े होते। सुन कमांडर, अभी जमीन पर ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है जो अय्यूबी की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर सके, इसलिए कि अय्यूबी की गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उंगलियों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मेरी माँ बहने बैठी हुई, एक साहब की 2-3 बेटियां थी, बोले गौस पाक मेरी बच्चियां हैं, उनको क्या पढ़वाऊं? तो गौस पाक फरमाते हैं उन बच्चियों से कहो पढ़ा करें या फातिमा या फातिमा या फातिमा। क्या पढ़ा करें? हाथों को उड़ा के बताओ क्या पढ़ा करें। मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चियों को बताओ क्या पढ़ा करेंगे? या फातिमा या फातिमा या फातिमा। उसने कहा हुजूर ये तो लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो मेरा नाम लिया गया, मेरा नाम, गौस पाक का नाम लेंगे मुसीबत में। ऐसे एक साहब क्या बच्चा पैदा हुआ, अरे क्या बात है चाचा, सुभान अल्लाह। दुआ करो कि बगदाद शरीफ की हाजिरी हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बोले एक साहब क्या बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया अब्दुल कादिर। क्या नाम रखा? सब नहीं बोलोगे? क्या नाम रखा? अब्दुल कादिर। बड़ा हुआ अब्दुल कादिर। एक कपड़े की दुकान पे वो मुलाजमत करने लगा, तो कपड़े का जो मालिक था ना, वो दिन भर उसे बुलाता, अब्दुल कादिर कपड़े का थान लाओ, अब्दुल कादिर हिसाब लाओ, अब्दुल कादिर पानी लाओ, अब्दुल कादिर ये लाओ वो लाओ, दिन भर उसे घुमाता रहता। लड़का बड़ा नेक था, नाम का असर था। अचानक दुकानदार का इंतकाल हो गया, अपनी कब्र में चला गया, कफन ओढ़ कर कब्र में लेटा था। मौत के फरिश्ते आ गए, वो कब्र के सवाल करने वाले फरिश्ते आ गए। उससे बोले जगा के आओ, उठ मर रब्बु का माँ दीनों का माँ कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वो कहता है यार मैंने समझा कि मैं दुकान पर हूं, मौत जिसको आई थी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अल्लाह चाहे तो हो सकता है, वरना कब्र में तो हालात बड़े खराब रहते हैं, लेकिन वो चाहे तो ऐसा हो सकता है। वो कहता है मैंने कफन हटाया नहीं, मैं समझा मैं अपनी दुकान में हूं, मैं भूल गया एक लम्हे के लिए कि मुझे मौत आई थी। जैसे फरिश्तों ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो, तो मैंने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो। कल बोलिए, कल बोलिएगा, हम लोग चले जाएंगे तो अब्दुल कादिर हिसाब दो। खुदा की कसम उसकी कब्र में शेख अब्दुल कादिर आ गया, उसकी कब्र में शेख अब्दुल कादिर आ गए। जब गौस पाक आए तो फरिश्ते सामने थे, फरमाते क्या बात है? कहा सवाल के जवाब चाहिए। क्या सवाल है? बोले माँ रब्बुका माँ दीनुका माँ कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। गौस पाक फरमाते इनके सवाल का, पहले सवाल का ये जवाब, दूसरे सवाल का ये जवाब, तीसरे सवाल का जवाब, इनको जवाब दे दो। वो कहता मैं कफन ओढ़े ओढ़े मैंने तीनों सवाल के जवाब दिए। फरिश्ते जैसे मुड़े गौस आज़म भी मुड़े। वो कहता तब मेरी बत्ती जली, तब मुझे एहसास हुआ यार ये दुकान उकान नहीं है, मैं तो मर गया था यार, ये मैं कब्र में हूँ, कफन ओढ़े हूँ, ये माजरा क्या है? वो तब मैंने कफन खसका के देखा तो सामने गौस पाक खड़े थे और गौस पाक को पहचानता नहीं था। उसने कफन हटाया तो सामने गौस पाक खड़े थे। उसने गौस पाक का दामन पकड़ लिया और उसने एक जुमला कहा, देखना कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। उसने कहा आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। दुकानदार ने गौस पाक का जुब्बा पकड़ के कहा आप मेरे अब्दुल कादिर, इसका अब्दुल कादिर वो जो दुकान पे काम करता था, इसने कहा आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। गौस पाक पलटे बोले सुन तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है। वो तो उसकी पैदाइश के बाद उसकी मां ने उसका नाम मेरे नाम पर अब्दुल कादिर रखा था, तूने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो तो मैं अपने नाम का भरम बचाने के लिए तेरी कब्र में आ गया था। हाय हाय हाय, जिसकी तकरीर सुनने के लिए मदीने वाले आका आ जाएं, उसकी आवाज, उसको कोई आवाज दे तो क्यों ना आए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई एहसान शाह।